था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बताना बहुत जरूरी है। और मैं फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या किया और रिजल्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये 3 पार्ट में मैं आज आपको मेरी बातें शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा बेसिकली ना, मुझे जिस तरह से बचपन से बढ़ाया गया, मेरे दिमाग में सिर्फ यही फोकस था कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो मैंने बीएससी किया और बीएससी के बाद जैसे बोलते हैं ना, ग्रेजुएट होने के बाद आदमी, और मेरे को तभी जब बीएससी में था तभी मुझे रेलवे का जॉब मिला और नौकरी मिल गई और ग्रेजुएशन भी हो गया। तो इमीडिएटली घर वाले लोग पीछे पड़ जाते, शादी कर लो, है ना। मेरा बहुत कम उम्र में मेरा शादी हो गया, 92 में शादी हो गया। 92 में शादी होने के बाद है ना, मेरे को आटे दाल का भाव मालूम पड़ा कि बेसिकली लाइफ को जीने के लिए एक्चुअली पैसा कितना, गवर्नमेंट में है ना पैसा बहुत कम मिलता है। तो मैंने फिर देखा यार बीएससी के बाद आगे बढ़ने के लिए क्या करूंगा, तो एमएससी करूंगा, और एमएससी फुल टाइमर वाला है, जॉब करके तो कर नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन था एलएलबी करूं। तो मैंने एलएलबी किया और एलएलबी मेरा 3 साल में मैंने एलएलबी, 2 साल फिर एलएलएम मैंने कंज्यूमर में किया और रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके मेरा सिलेक्शन हुआ, है ना। वहां पे भी मैं खुश नहीं था, मुझे और आगे बढ़ना था। तो मैंने एक एग्जाम दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसकी वजह से मेरा एज ए अपॉइंटमेंट हो गया। सो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये जुडिशियल पोस्ट है, मैं 6 महीने की जेल कर सकता था, उसके बाद फाइन कर सकता था, ये पावर थी, ये दोनों काम मेरे पास थे। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मैंने सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी को देखा नहीं, बल्कि जिस दिन ज्वाइन हुआ उसी दिन से पागल जैसा काम किया। अभी आपको लगता रहेगा ये क्यों किया, है ना। तो 2 कारण है, क्या है ना, मैं हमेशा ना फ्यूचर को देख के काम करता हूँ और मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहता हूँ। मैं आज से 5 साल के बाद किधर होने वाला है, उसी हिसाब से मैं एक्टिविटी करते रहता हूँ। तो आप भी करना चाहिए, हर एक इंसान जिसको सक्सेसफुल होना है वो आदमी 5 साल का देखता है। तो 2 स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली है ना, आपको ही नहीं, मुझे ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को है ना माई लाइफ स्टाइल क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर बात करता हूँ, राइट। तो आपको ये बात अगर समझ में आई, तो ये बात अगर आपने किसी को शेयर भी किया ना, तो वो बंदा सिर्फ जुड़ेगा नहीं बल्कि मेरे जैसा काम कर सकेगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन तो आ जाता है, पर इसको अगर कुछ रियलिटी फैक्ट्स बता दे तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है दुनिया में ये हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी सर का हम लोग जब चार्ट बताते हैं, राइट, जहां पे बताते हैं हम लोग 95% लोग किस कैटेगरी में और 5% किस कैटेगरी में, राइट। ये मैं आज आपको अलग तरीके से समझाने वाला हूं और ये रियल फैक्ट है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर, आपका पूरा लाइफ हमारे जैसा ड्रीम लाइफ है, जिसमें बोला नहीं जाता ना 5% में, ठीक है। तो 5% में कैसे जाते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सर्वे देखोगे तो सर्वे ये बोलता है कि आज दुनिया का हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए शुरू करता है फ्रॉम द एज ऑफ 20, राइट है, और शुरू काम करता है उम्र के 60वें साल तक। 40 साल नौकरी करने के बाद या बिजनेस करने के बाद या पैसे कमाने के बाद उनकी हालत देखी गई कि जिंदगी में वो कौन से कैटेगरी में। तो ऐसा पाया गया 100 में से ना सिर्फ 1% लोग ये रईस है। 4% लोगों ने ऐसा कुछ करके रखा है कि रिटायरमेंट में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए वो जो पैसा लगेगा, एग्जाम्पल आप 10 या 20 साल के बाद एग्जाम्पल आपको 50,000 रुपए लगता है, एग्जाम्पल, राइट। और उसके लिए आपको काम कर नहीं सकते क्योंकि आपका उम्र 60 हो गया, ऐसे समझो 2 मिनट के लिए। तब ये 50,000 के लिए या तो आपको काम करना पड़ेगा या 50,000 आते रहेगा, ऐसा कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। आपको पता है 50,000 रुपए के लिए आज सिक्योर्ड गवर्नमेंट अगर बैंक में रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको 6.5% मिलेगा। आज से 20 साल के बाद सोचते या 10 साल के बाद सोचिए, आपको 6.5% मिलेगा क्या? 5% मिलेगा, राइट। तो 5% से अगर आपको 5 लाख रुपया, 50,000 रुपया आना है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रखना पड़ेगा। 1 करोड़ रखेंगे तो 5% आपको बैग मिलेगा, 5 लाख रुपया साल का। उसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 42,000 रुपया महीने का आएगा। पॉइंट मैं आपसे पूछता आपके बुढ़ापे के लिए, ताकि आपका ना पैसिव इनकम आ जाए 50,000 रुपीज, उसके लिए आपका 1 करोड़ रुपया जमा होने वाला है क्या? मैंने देखा, मेरे को एक सिखाया गया, तो ये बता देता हूँ। 5% लोग फिर भी 60 के बाद काम करते हैं, 65% लोग है ना डिपेंडेंट रहते अपने बच्चों पे या चैरिटी पे, और 28% ऊपर चले गए। मेरे दोस्त ने जब पूछा तो कौन सा कैटेगरी में रहेगा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, 100% 1% बोलेंगे आप लोग, तो मैं भी 1% बोला। तो मैं वो समझाया, उसने सिखाया कि यार 1% छोड़, तो 4% में रह पाने वाला है कि नहीं वो देख ले, राइट। 4% में रहना मतलब क्या, वही मैंने आपको बताया। अगर आपको 50,000 चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपया बैंक में डालना पड़ेगा। तो मैंने उसने मुझे एक सिंपल बात पूछी, इस बचाते कितने हो, क्योंकि है ना कभी भी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझो आप कितना लाइफ में कमाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना बचाते हो वो इंपॉर्टेंट। क्योंकि बचाए हुए पैसे से या तो आपके सपने पूरे होते हैं या आपका जो फाइनेंशियल रिटायरमेंट का फंड है ना वो बनाना पड़ेगा। उस वक्त रेलवे में हम लोग टैक्स सेविंग के लिए ना 1.5 लाख रुपए बचाते थे।
अभी आप कैलकुलेट करो, मेरा 20 साल का सर्विस बाकी है, 1.5 लाख के स्पीड से जाऊंगा या 2 लाख के भी स्पीड से जाऊंगा तो मेरा 20 साल में ज्यादा से ज्यादा कितना सेविंग हो जाएगा? 40 लाख। उसके अलावा फिर उसके बाद मेरे को मेरा और बड़ा घर लेना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई करना है, और भी कई सारी जरूरत होती है, तो उसमें से 20 लाख रुपए तो फिर से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 20 लाख रुपया। फिर भी मैं लकी था कि मेरा गवर्नमेंट का सर्वेंट था, तो मेरे को पेंशन मिल सकती थी, अभी भी मिलती है मुझे पेंशन। बट मैंने सोचा यार बुढ़ापे में मैं अगर बच्चों पे डिपेंड रहूंगा ना, या हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, तो बच्चे हमको क्या पूछेंगे? क्योंकि तब है ना बच्चे बहुत होशियार होंगे, तो बच्चे बोलेंगे पापा आपने 40 साल नौकरी किया, पैसा कमाया, गया किधर? तब बोलेंगे बेटा तेरे खाने पीने में, तेरे पढ़ाई लिखा में, तेरे तुझे बड़े करने में तेरे को पैसा खर्चा किया। तो वो बोलेंगे वो तो आपका फर्ज था, आपने अपने बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं पैसा जमा किया? तब हम क्या बोलेंगे? बेटा मालूम है तुझे इतना प्यार से लाड से तेरे को बड़ा किया, मुझे लगा तू मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे तू देखेगा, प्यार करेगा। तो बेटा बोलेगा मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आज कमाता ही इतना हूँ कि जो मुझे ही काफी नहीं है, मैं आपको कहां से दूंगा? गेटिंग पॉइंट? तो मुझे समझ में आया यार, चाहते हुए आज भी मुझे बताइए ना, कौन सा लड़का अपने माँ बाप को है ना 10,000 भी भेज सकता है? तो उस वक्त वो 50,000 कैसा देगा, है ना? पर मैंने देख लिया मुझे बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे ना किसी भी हालत में 1% में 5% में जाना है। तो मैं कैसे गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन से कैटेगरी में रहोगे? 5% में रहोगे या 95% में रहोगे? 5% में रहना है तो आपको कम से कम 3 से लेकर 4 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या रास्ता है वो अपन देख लेते, ठीक है? तो मैंने अभी देखो क्या किया, मैं आपको अभी की हालत बताता हूँ। तब मैंने ये सोचा, मेरे 2 लड़के, ठीक है, अभी आज समझो 2 मिनट के लिए वो कितना करोड़ है बाद में जाने दो, पहले 2 करोड़ की बात करते हैं। अभी 2 करोड़ मेरा है, मैं उम्र के 60वें साल में, ठीक है, और मेरे 2 लड़कों के बहुएं आ गई, राइट? अभी दोनों घर पे है, उनको मालूम है ये बुड्ढे का समझो 2 करोड़ है। अभी आप मुझे बताओ, मुझे नाश्ता पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। बड़े बड़े बहू ने मेरे को समझो इडली वड़ा सांभर दिया, तो छोटी बहू को मालूम पड़ेगा अरे बड़ी ने मेरे को मतलब मस्का लगाया, पूरा प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगा, तो छोटी पूछने के लिए आएगा और कुछ चाहिए क्या? खांदी पाहिजे? हॅलो, विचारणार की नाही विचारणार? मला 2 वाजता जेवण लागणार आहे, भूक लागणार आहे, मला 1 वाजल्यापासून विचारणार, 1 बजे पूछना चालू हो जाए क्या? किसको पूछ रहे हो? मुझे नहीं पूछ रहे भाई, मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है ना कि बुढ़ापे में मैंने अपने आप को पूछने के लिए बंदोबस्त करके रख दिया, राइट? कहने का मतलब ये बहुत जरूरी है ना। कल आपको पूछेंगे तो अभी आपको 5% में जाना है। 5% मतलब आपको 3 से लेकर 4 करोड़। और एक बात बताता हूँ, आज आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं ना ये सारे सपनों को, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है, घर गाड़ी और सब कुछ। क्या 1 करोड़ में होगा क्या? मैं आपको आज सोल्यूशन बताने वाला, कितना स्मार्टेस्ट। बहुत सारे लोग है ना इतना पावरफुल बिजनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं, पर उसका बेनिफिट ले नहीं पा रहे, राइट? तो उन लोगों को जो आज अगर आप इस पे जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, मतलब आप सीरियस देखो, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आप जिसने भी आपको आपके लीडर ने बुलाया, इसका मतलब ही उनका मकसद ये है कि ये सारी बातें जो आज हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में, डीएच कदम सर के लाइफ में, बाबड़े सर के लाइफ में, बादशाह सर के लाइफ में, तो वो लाइफ में आपकी भी आना चाहिए आने वाले 2 साल में। उसके लिए 20 साल आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी इस लाइफ में ये सब 2.5 से 3 साल में हो गया। तो अगर आप आए हो, आज आप देख रहे हो, तो हमारा मकसद ही ये है कि जो हमारे साथ में हो रहा है और जो हमने करके किया ना वही आपको बताए, ताकि आपके भी लाइफ में हो जाए। बट ना, कोई भी काम को अगर आपको सीरियसली करने के लिए आपको अगर कुछ ये चाहिए तो आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेजेडी ये है ना कि जो आते हैं उनको पता ही नहीं है बेसिकली मैं नेटवर्क मार्केटिंग या माई लाइफ सेल क्यों कर रहा हूँ। जब तक कि आपका वाई क्लियर नहीं होता है तब तक आप ये बिजनेस के लिए सीरियस नहीं होगे। तो वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइट? और आप, मुझे मालूम है आप जिंदगी में कुछ भी करोगे ना बॉस, तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करोगे। आप टोटल मारिए, राइट? जैसे मैंने टोटल मारा, मैं पहले इस इंडस्ट्री में आने से पहले रेलवे में अपने इधर था, तो मैं अंबरनाथ रहता था। मेरा ब्रॉन एंड बॉटम ये अंबरनाथ, अगर आप नागपुर से आएंगे तो बीच में कल्याण लगेगा, तो कल्याण के आगे उस तरफ दूसरी लाइन में तीसरे स्टेशन पे अंबरनाथ है, 60 किलोमीटर, राइट? वहां पे मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट था जब मैं ये इंडस्ट्री में आया। अच्छा, मैं जब बीएससी कर रहा था तो 12th में मेरा एक दोस्त था जिसने इंजीनियरिंग किया 12th के बाद, तो उसको एक एमएससीबी में जॉब मिला। एमएससीबी जॉब मिलने की वजह से उसको पैसा अच्छा मिलता था, तो उसने ना हीरानंदानी में एक फ्लैट लिया था। तो हमेशा जब भी मिलता था मेरे को ट्रेन में, मेरे को बोलता था मेरा फ्लैट ऐसा है, एरिया ऐसा है, वैसा है। तो मुझे भी लगने लगा यार मेरा भी उधर घर होना चाहिए। तो मेरा एक सपना बन गया था हीरानंदानी में मुझे फ्लैट लेना है। और फिर गाड़ी होंडा सिटी, फिर बच्चों के लिए मुझे लगा कि 5-5 लाख रुपए अगर उनके बच्चों के लिए अगर मेरे हो गया तो बच्चे पढ़ाई का हो जाएगा। फिर रिटायरमेंट में 25 लाख का मैं बंगला बनाऊंगा, 25 लाख मेरा बैंक बैलेंस होगा,
2 लाख का मैं सोना दूंगा, ऐसा मैंने पूरा प्लानिंग किया। आप टोटल मारोगे तो एक आएगा 1 करोड़ 12 लाख। तो मेरे दोस्त ने पूछा तू जो स्पीड से जा रहा है ना 1.5 लाख रुपए के स्पीड से, तेरा 1 करोड़ 12 लाख कब होगा? तो मैंने देखा अगले 40 साल में होने वाला नहीं है। तो मुझे समझ में आया यार ये सपने सपने रहेंगे। मेरा जॉब है ना ये सिर्फ मुझे जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी रख रहा है और एक स्टेटस दिया है, एक है ना मतलब बोलता है ना एक मान सम्मान है मॅजिस्ट्रेट म्हटल्यानंतर। पर मुझे ये बात मुझे मालूम पड़ा है जिस दिन मैं वो कुर्सी से खाली उतरूंगा ना नीचे आऊंगा, जब मेरी कुर्सी चली जाएगी तो कोई मेरे को पूछने वाला है नहीं। क्योंकि आप एग्जाम्पल में आपको किसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भी होते हैं, वो जब तक होते हैं उस एरिया में उनका है, या जिस दिन वो छोड़ के चले जाते किसी और पुलिस स्टेशन में तो दोबारा उस पुलिस स्टेशन में उतना उनको वो नहीं मिलता है, ये सबको मालूम है। तो ये सारे गवर्नमेंट के पोस्ट के बारे में तो मैंने समझ में आया यार ये जब तक की कुर्सी है तब तक पावर है, जिस दिन कुर्सी गई पावर गई। पावर किसकी है? जिसके पास पैसा है। तो मेरे दिमाग में ना LLM होने के बाद 99 के बाद है ना पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताबें पढ़ना चालू किया और इन किताबों में ना मुझे एक समझ में आया ना कि एक ऐसा रास्ता है। जैसे एग्जांपल आपने एक किताब पढ़ा होगा रिच डैड पुअर डैड, राइट? पावरफुल बुक है। अगर आपको सीरियसली ये बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आपको रिच बनना है लाइफ में तो सीखिए। तो रॉबर्ट कियोसाकी समझाता है अरे आप हम जैसे लोगों को कि अगर आपको अनबिलीवेबल पैसा चाहिए है ना, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो सबसे फास्टेस्ट है ना वेल्थ क्रिएट करने का कोई रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? या नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट? और हम लोग लकी है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों नहीं लाखों कंपनी है। आज उनमें ऐसे कंपनी के साथ में हम लोग है जो आज की तारीख में इंडिया में नंबर 1 है और आज आप देख रहे हो मैनेजमेंट कितनी पावरफुल है। तो ये जो लकी में है मिले है ना हम लोग, इसका आपको फायदा होना चाहिए। वरना सिर्फ नंबर 1 कंपनी के साथ में जुड़ के या अच्छे टीम के साथ में लीडर के साथ में जुड़ के फायदा क्या? कितने सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में लावारी जैसे बेचारे काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आज अगर आपके टीम में अगर वो सपोर्ट मिल रहा है तो इस अहमियत का फायदा उठाओ और जल्दी से जल्दी आप अपने जिंदगी को बनाओ जो आज हम लोगों ने किया, राइट? और ये सपने आपके भी होंगे मुझे लगता है, ठीक है ना? तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या, कौन सा ऑप्शन से आप ये एग्जांपल आपका बजट है 2 करोड़ का, कौन सा ऑप्शन से आप कमाओगे, ठीक है? नंबर 1 ऑप्शन जो नॉर्मली चूज करते हैं तो आप चूज करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऑप्शन के सारे पावर बताऊंगा। जॉब में पता है आपको मंथली मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा, है ना? जिंदगी के सपनों को कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैं भी था, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। वर्क प्रेशर बहुत है आज की तारीख में। तो पहले ऐसा था कि जाने का टाइम था, आने का टाइम था, और अभी आज तो ड्यूटी पे जाने का टाइम है, आने का टाइम भी है, और रात को 9-10 बजे आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, है ना? और वो प्रेशर अगर नहीं करेंगे तो आज मार्केट में बहुत सारे लोग खड़े हैं जॉब को छीनने के लिए। क्वालिफिकेशन चाहिए, आजकल आईटी में भी मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर भी है ना, हर 3 साल के बाद सॉफ्टवेयर चेंज होता है, तो उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है। अगर वो सीखा नहीं तो उन लोग को भी घर में बैठना पड़ता है। ऐसे आईटी वाले लोगों का हालत है, बाकी लोगों को कितनी हालत है करियर ग्रोथ के लिए। एज रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आप 45 साल में अगर अपने लाइफ को बनाना चाहते हो तो आप जॉब में वो नहीं कर सकते, सिक्योरिटी तो है ही नहीं आज की तारीख में। तभी ये ऑप्शन को चुनना है कि नहीं, मैंने तो समझ लिया, तो मैंने बोला यार ये सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए बंदोबस्त है, तब तक करिए, और ऐसा कुछ करते करते ऐसा कुछ करिए जहां से आप एक बड़ा पाइपलाइन बना सकते हो। कैसे बनाते हैं आज अपन देख लेते हैं, ठीक है? नंबर 2 ऑप्शन, थोड़ा फास्ट जाऊंगा जानबूझ के क्योंकि अपने को मेन टॉपिक पे आने का है, तब तक ग्राउंड वर्क करने के लिए मैं ये सारी बातें कवर कर रहा हूँ। सेकंड इज कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे आपको एक अच्छा आइडिया, नॉलेज, मार्केट विजिबिलिटी, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद कैपिटल चाहिए जो आम आदमी के पास नॉर्मली होता नहीं है। लाखों रुपए लगाने के बाद हजारों में कमाएंगे। रिस्क है, आज मार्केट में जिस तरह की हालत है, बड़े बड़े लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, माइलेफ में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी है, पूरा ठप हुआ है, 4 महीना हो गया, बाकी सारे खर्चे चालू है ना, और 1 रुपए का इनकम नहीं है। हालत खराब, मतलब इतने लोगों की हालत खराब है आप पूछो मत। अभी उनको लेवल पे आने के लिए 4 महीने का लॉस को सिर्फ लेवल पे लाने के लिए ना 2 साल लगेगा, ऐसी हालत है, राइट? एनीवे, तो 8 घंटा 16 घंटा काम करने के बाद में भी बहुत सारा कनेक्शन लगेगा, ये इसलिए सबके लिए नहीं है, राइट? आप कितने सहमत हो बताओ? थर्ड इज फ्रेंचाइजी, जैसे आप अमूल की फ्रेंचाइजी राइट ले सकते हो। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमूल की फ्रेंचाइजी लोगों ने मार्च में ली, ठीक है, ये सोच के कि अप्रैल मई में बहुत गर्मी होती है तो मस्त धंधा चलेगा। आप सोचिए 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, लोग ही नहीं घूम रहे, दुकान सब बंद। अभी वो बेचारेगा जिसने 5-10 लाख रुपए लगा के फ्रेंचाइजी ले लिया, उसकी हालत क्या होगी आप सोचिए, है ना? मतलब इस तरह की हालत आज किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में, इतना पैसा लगाने के बाद कॉस्ट तो बहुत है, बाकी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत, ठीक है। चौथा ऑप्शन है वो है शेयर मार्केट, है ना। आजकल बहुत सारे लोग है ना, मैं आपको देख रहा हूँ शेयर मार्केट में जाते हैं।
मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा यार, मैं ना तब से शेयर मार्केट में हूँ जब से 92 में हर्षद मेहता जी थे। मैं ना तब से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और शेयर मार्केट का पूरा मतलब हर चीज आपको टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर ऑप्शन से लेके कमोडिटी, सब कुछ मालूम है, ठीक है। पर मैं एक बात बताता आपको, हर इसमें शेयर मार्केट में पैसे कमाने की अक्ल मेरे हिसाब से तब आती है जब तक कि आपका 10-15 लाख रुपए जाता नहीं है। और एक बार 10-15 लाख रुपए आपका गया, उसके बाद आपको हिम्मत नहीं रहती है कि पैसे कमाने के लिए वापस उधर जाए। आप पूरे देखोगे भी नहीं, इतना हालत है। तो अगर आपको ये मार्केट में आ गया, अभी देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, 20 तारीख को, 20 मार्च को शेयर मार्केट का निफ्टी वैल्यू था 12,500 रुपया, ठीक है, 20 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को वो चले गया 7,500 रुपया, 45%, मतलब जिसका 10 लाख रुपया लगा है मार्केट में ना, उसकी वैल्यू आ गई 5.5 लाख रुपया। अभी उसको देख रहा है आंखों के सामने 4.5 लाख रुपया गए। मार्केट फिर से ना इकोनॉमी डाउन होने की वजह से मार्केट का आएगा ऊपर मालूम नहीं, वो लेवल में आने के लिए 2 साल लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? और ट्रेडिंग करके पैसा नहीं मिलता है, ट्रेडिंग में है ना वो ब्रोकर लोग पैसे कमाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेशेंस चाहिए, वो सारी बातें मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल है ना ये शेयर मार्केट में लोग हो जाने की सोच रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम यार कमाने का तो बात छोड़ो। अभी और एक बात बोलता, चलो पॉजिटिव आपने सोच ले लिया, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम करना पड़ेगा। आप 10 लाख पे कितना कमाओगे? 10 लाख कमाओगे ज्यादा ज्यादा, 50 लाख तो कमाओगे नहीं, है ना। अभी ये अक्लमंदी है क्या लाखों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाना। अभी अगर आपको आपका टीम, ये कंपनी बिजनेस में आज आपको बताने वाला हूँ, आप 10,000 लगा के भी 10 लाख कैसे कमा सकते हो। और आज के माहौल में ना जितना पैसा आप सेव करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। आप रिस्क लेके पैसे कमाने में कोई अक्लमंदी नहीं है। सबसे बेस्ट आज हर व्यक्ति को, हर घर को अगर पावरफुल कोई इनकम सोर्स होगा तो मेरे हिसाब से वो है डायरेक्ट सेलिंग और वन एंड ओनली वन माई लाइफस्टाइल, राइट। आप देखिए वो, राइट। तो ये बात को अगर आप समझेंगे, अगर आप पैसे के लिए कहीं ना कहीं तो आप अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स देने वाले हो, तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं। आप वही टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स आप जॉब पे डालोगे तो क्या होगा, ट्रेडिशनल कोई बिजनेस पे डालोगे तो क्या होगा, कोई फ्रेंचाइजी लेगे तो क्या होगा, शेयर मार्केट में डालोगे तो क्या होगा, या कोई दूसरा कोई सीखने के लिए, टैलेंट सीखने के लिए आप वो टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा। टैलेंट भी आपको पता है, टैलेंट मतलब वो होता है जब आप वो टैलेंट दिखाओगे तब पैसा आएगा। जिस दिन टैलेंट दिखाना बंद, पैसा आना बंद। जैसे एग्जांपल आजकल पूरा फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, कितने सारे लोग जो एक्स्ट्रा काम करते थे उनकी भी हालत खराब हो गई, है ना। बट मैं ये बोलता हूँ आज हमारे पास डांसिंग टैलेंट है क्या, एक्टिंग टैलेंट है क्या, है ना। पर एक टैलेंट भगवान ने हम सबको दिया, वो है बोलने का टैलेंट। अगर आप बोल सकते हो ना तो भी करोड़ रुपए कमा सकते हैं यार। मुझे लगता है जितने भी लोग हैं सारे लोग बोल सकते हैं, तो आपको वही सिर्फ मुंह खोलने से, है ना, बोलने से आपको 1 करोड़ कैसा मिलेगा ना, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, राइट। बट पहले है ना ग्राउंड लेवल, है ना, थोड़ा सा माइंड बना लेते कि ये ऑप्शन कितना बेस्ट है। अभी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में ना आप जानना चाहोगे 3 तरह के लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक कैटेगरी वो आते हैं जो लोग ये बिजनेस में सिर्फ जुड़ते नहीं है बल्कि है ना उसको बिजनेस को डेवलप करते हैं और फास्ट सक्सेस कमाते हैं, राइट। एक वो लोग है आपके जैसे लोग, राइट। सेकंड वो लोग है जो आते हैं, करते कुछ नहीं है क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता या उनका गोल नहीं होता लाइफ में, और चले जाते हैं। और फिर यही लोग ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलता है, अरे आम्ही भरपूर केलं, काही नाही मिळालं, अरे बिना कामाचं कुठे मिळतं का, अलग लक्षात, है ना। काम तर कुठे ना कुठेतरी करायलाच लागणार, मला तेच दाखवायचं तुम्हाला। तिकडे काम करून काय मिळणार, इकडे काम करून काय मिळणार, हे समजून घ्या, ठीक है। तीसरी गोष्ट, ऐसे भी मार्केट में बहुत नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते रहेंगे और जिंदगी भर बोलते रहेंगे, लाउड स्पीकर लेके बोलते रहेंगे, बट उनको तभी भी समझ में आता है कि उनके बाजू वाला, गली वाला ही कोई तो नेटवर्क मार्केटिंग से डायरेक्ट करोड़पति बन गया। सोचो आप, तो कितना कोई भी बोलेगा ना तो भी ये इंडस्ट्री में लोग करोड़पति बनेंगे, क्योंकि हम जैसे समझदार लोग ये बिजनेस को समझेंगे और वही लोग पैसे कमाएंगे, राइट। तो हम लोग लकी है। तो अभी आप चूज करिए, देखिए इन 5 ऑप्शन में कौन सा है, और इसके बेनिफिट्स तो आपको पता है। अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो वो ज्यादा अच्छा है, राइट। मेरे जैसा बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं ये इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बार वहां इतना पढ़ाई करने के बाद आदमी सोचता है कि यार अभी वो इन्वेस्टमेंट जो दिया है, बट मुझे ये मालूम था, मैं एडवोकेसी में भी मैं शाइन होता था, बट एडवोकेसी में भी मुझे काम करूंगा तो पैसा आएगा, राइट। मैं जब कॉलेज में रहता था तब से मेरा दिमाग में ऐसा था कि मुझे हमेशा एक्टिव इनकम नहीं करना है, पैसिव इनकम है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे दिमाग में ऐसा था कि एट द एज ऑफ 45, क्योंकि मैं रेलवे में देखता था ना, लोग 60 की उम्र में रिटायर होते थे, तभी तक उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है, वो सारा झंझट। तो मैं बोलता था यार मेरे को उम्र के 60 पे रिटायर नहीं होना है, मुझे उम्र के एट द एज ऑफ 45 रिटायर होना है।
45 के बाद मैं जिंदा रहने के लिए पैसा लगेगा उसको नहीं कमाऊंगा। पैसा कमाना मेरा शौक होना चाहिए। आज मैं जो काम करता हूँ, जैसे आज भी ये बात कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री ने जो मुझे ड्रीम लाइफ दी है ना, मैं वो लोगों को बताऊं कि उनके साथ में भी ये सेम कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आज वो काम कर रहा हूँ, राइट। तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जो आपको यहाँ भी जरूरत नहीं है। आप जितने अनपढ़ होंगे उतना अच्छा है, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा सीखते हो ना, आपका है ना एनालिटिकल माइंड ज्यादा काम करता है। ध्यान से सुन, एनालिटिकल माइंड मतलब होता है चिरफाड करणार एखाद्या गोष्टीचं, आहे ना, आणि जेवढं अनालिसिस करणार तेवढं त्याचा पॅरालिसिस होणार हे त्याला समजतच आहे। त्यामुळे जेवढे हे हा बिझनेस आहे ना, हुशार लोकांना नाहीच आहे। मैं बोलता है ना, येड़े लोगों का काम है ये। येड़ा आदमी पेड़ा खाता है, शाने लोग है ना उसको समझ में नहीं आता यार मैं पैसा क्यों नहीं कमाता, क्योंकि वो ज्यादा एनालिसिस करता है, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई एज की जरूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 60 भी आप शुरू कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जो लोग 45 के बाद है, अगर उनको है ना 5 साल के अंदर पूरा जिंदगी भर का पैसा कमाना है, करोड़ रुपए कमाना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है माई लेफ्ट। 60 में भी होंगे आप तो भी अपने कंपनी में उदाहरण है सबसे बड़े, है ना, हमारे एस एन चौधरी सर, पावरफुल व्यक्ति है ना, वो भी एक बड़े रोल मॉडल है, जैसे आपके लीडर्स है, राइट। अनलिमिटेड इनकम, आप जितना चाहो उतना आप पैसा कमा सकते हो, राइट। कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, वेरी लो एक्सपेंडिचर है, नो बॉसिंग, नो वर्क प्रेशर, नो रिस्क। ये बात आप सब लोग सहमत हो? आप यूट्यूब पे होंगे तो थम्स अप करिए, राइट। मतलब मैं ये बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में तो रात भर बात कर सकता हूँ, राइट। और इसीलिए सबके लिए ये समझना, जितने भी ये किस लिए बता रहा हूँ, नए लोग जो लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं हमेशा, उनको है ना बार बार ऐसा लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके सामने ये ऑप्शन रख रहा हूँ, भाई आप ही देख लो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। पर अगर आप बाय लेफ्ट करना है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों करना है। और एक बात मैं आपसे एक बात बताता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी यही सेम गुरु, ये व्यक्ति ने जितना है ना नेटवर्क मार्केटिंग को एक रिस्पेक्ट कमा के दिया उतना कोई किसी व्यक्ति नहीं है ना वर्ल्ड ओवर में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति किसको पहचानता है तो रॉबर्ट कियोसाकी। वो आदमी जो बात करता है ना एकदम पावरफुल बात करता है। जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया में 4 तरह से लोग पैसे कमाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आपको पता है, राइट। 90% लोग उसी फील्ड में काम करते हैं जहां पे इंडिविजुअल मेहनत करोगे तब पैसा मिलेगा, इसीलिए लिमिटेड मिलेगा और हमेशा एक्टिव रहेगा। मेरे को जब समझ में आया ना ये पेज रिचर्ड कोऑर्डिनेट में, मैंने बोला मेरे को राइट हैंड साइड में जाने के बिजनेस ओनर्स में, जहां पे टीम वर्क काम करेगी, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, और मैं काम नहीं करूंगा सोते में रहूंगा तो भी पैसा मिलेगा, राइट। वॉरेन बफेट भी वही बोलते हैं। आज मैंने बिजनेस ऑप्शन में आ गया और इसमें रहने से इसमें टिकना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जम करते, वापस उधर चले जाते और फिर बाद में बोलते काय झालं नाही। अरे बाबा कसं होणार, तू कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये कुठल्या फेज मध्ये ना ते डिपेंड करतो तुझं फ्युचर कसं असतं। आप मैं लोगों को बोलता 5 साल नौकरी करो, 5 साल धंधा करो, 5 साल कुछ भी करो, आप किधर रहोगे मैं बता रहा हूँ, और आप 5 साल माई लाइफ करो। क्या आप आशीष सर इनके जैसे आप आईटीसी जैसे करोड़पति नहीं रहेंगे क्या? वो मैं आज आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ, राइट। मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, आपका ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ, आपको बेसिक लॉजिकली बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन में से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग चुनते हो तो अभी आने वाले दिनों में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है और फिर आपको 1 करोड़ रुपए कैसे करना है। जो 5 लाख रुपए आपको पहले मत में बताया तो अभी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तो मेरा कैसा शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा शुरुआत मेरे सारे लोगों ने पहले ना बोल दिया, सोचो आप, राइट। मुझे ना बोला और ना बोलने के बाद मेरे को कंफ्यूजन हुआ, मुझे भी लगा यार ये बिजनेस में यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने सीनियर के पास गया, है ना, और मेरे लिए ना 2 ऑप्शन थे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को कभी भी कुछ भी डाउट्स आता था ना तो मैं या तो बुक्स देखने जाता था, बुक्स पढ़ता था, या तो मैं अपना मेरे दोस्त को मिलता था जिसने मेरे को ये ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा मैं अभी है ना ये ज्वाइन क्यों किया उसके बारे में मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं मैजिस्ट्रेट थे तो क्यों आए। तो पहला तो मुझे मालूम था यार मेरे को 1 करोड़ चाहिए। तो जब भी मेरे को ये प्लान बताया ना मेरे दोस्त ने, तो मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, तो मुझे मालूम नहीं बिजनेस कैसे करना है। बट है ना कॉमन सेंस होता है। मैंने किसी को पूछा नहीं, अपना दिमाग लगाया, मैंने कॉमन सेंस यूज करके ना 3 चीजें देखी। 3 चीजें। नंबर वन मुझे ये समझ में आ रहा था, अभी है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं सागवेकर पहले एवढे होते कशाला आले बिजनेस त्यांना। अभी लोग है ना ये बिजनेस को कैसे देखते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका फ्यूचर ये बिजनेस में क्या होगा, राइट। मैंने ये बिजनेस को एज ए बिजनेस देखा, एज ए काम देखा। मैं हमेशा है ना काम करता हूँ, अपन काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। मैं प्रेजेंट मतलब उस दिन कितना मिलेगा उसके ऊपर नहीं, मैं 5 साल के बाद मेरे को वो काम से कितना मिलेगा वो मैं सोचता था। और इसीलिए मैंने हमेशा ग्रोथ किया, मैंने एलएलएम किया इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था पढ़ाई करने का मेरे पास वही एक ऑप्शन था, पढ़ाई करो जितना तो उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा तो उतना बड़ा पगार मिलेगा, यही मेरा
सोचता तो मैं 5 साल के बाद क्या बोलूंगा ये हिसाब से। मैं आपको बोलता हूँ अब सारे ऑप्शन तो देख लो, ठीक है। अभी माई लाइफस्टाइल आप करोगे तो 5 साल के बाद क्या होगा या आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको 1 करोड़ का एक सिंपल बात बताता हूँ। तो मैंने क्या देखा ना, ये बिजनेस को बिजनेस देखने के बाद, नॉर्मली बिजनेस आप कोई भी देखते हो ना, तो उस बिजनेस में या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपका लॉस होगा, राइट। तो प्रॉफिट क्या मिलेगा बाद में देखो, पहला लॉस क्या होगा वो मैंने देखा। तो लॉस मैंने देखा क्या, मैं जो भी पैसा देता हूँ उन सारे पैसों का मुझे क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले ये धंधे में आने का लॉस कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो यार सवेरे से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट कैसे कैसे लेना है, वहां से लिया, जिंदगी भर लिया, सालों साल लिया, मुझे लाखों रुपया का खर्चा किया, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक बार ये मेरा दोस्त बोलता है तू ब्रांड चेंज कर, दुकान चेंज कर, एक ही बार। दोबारा तू करेगा क्यों करेगा, क्योंकि अगर तुझे अच्छा लगे प्रोडक्ट तो तू जरूर आएगा। एक बार करने से तेरा नुकसान क्या हो रहा है, तो मैंने देखा नुकसान कुछ नहीं है यार, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहला देखा नुकसान कुछ नहीं। अभी नुकसान जहां पे कुछ नहीं है जो धंधे में, तो उधर बचा क्या फिर फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का या 1 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। तो फायदे के लिए अपन शुरू करना चाहिए, तो मैंने तो शुरू कर लिया। तो नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या देखा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या मालूम है आपको, ये बिजनेस से पैसे कमाने के लिए, लाखों करोड़ों कमाने के लिए आपको अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है ना, जो आपका काम धंधा चल रहा है ना, उसको शुरुआत में छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए भी आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। मुझे रेलवे में मुझे कोई और बिजनेस करने के लिए जाता तो शायद मेरा हालत खराब हो जाता था, बट ये बिजनेस में मैंने देखा जो भी मेरे पास खाली समय, तो मेरे वो दोस्त ने बोला 4 घंटा भी अगर आप ये बिजनेस में ईमानदारी से देते हो ना, जितना ईमानदारी से आप कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, उतना अगर ये ईमानदारी से ये काम करोगे ना, तो भी आपको करोड़ रुपए मिल सकता है। तो मैंने देखा ड्यूटी मेरी छुट्टी थी 6 बजे, है ना, वीटी से। वीटी में मैं जॉब करता था, और अंबरनाथ जहाँ पे मैं रहता था उधर आने के लिए कितना भी फास्ट लोकल होगा तो वो 1.5 घंटा लेता था। मेरा ड्यूटी ऐसा है कि मैं 6 बजे ड्यूटी मेरा है, तो 6 बजे के 1 मिनट भी पहले मैं छुट्टी सकता है, बट पहले मैं 8:30-9 बजे तक रेलवे में काम करता था रात को। बट मैं तभी देखा यार इधर जिंदगी में काम करूंगा कुछ होने वाला नहीं, मेरा लाइफ इधर काम करूंगा तो मेरी लाइफ बनेगी। तो जैसे मेरा ड्यूटी 6 बजे खत्म, उधर तब तक बहुत ईमानदारी से काम करता था, बहुत पागल जैसा काम करता था रेलवे में। हर साल मेरे को अवार्ड्स मिलते थे। 6 बज गया, 6:05 का मैं लोकल पकड़ता था अमरनाथ के लिए, क्योंकि मुझे अभी अपना बिजनेस बिल्ड करना है। तो मैं जिस इंडस्ट्री में आया ना, जब तब से लेके ना जो भी मेरे खाली समय मिलता था ना, मैंने ये बिजनेस को दिया। क्या किया मैं बाद में बताता हूँ। नंबर 2, मुझे खाली समय दे रहा है। मैं बोला यार खाली समय में करते क्या हम लोग, या तो टीवी देखते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ में गप्पे मारते हैं, या और कुछ टाइम पास फेसबुक वगैरह करते हैं ना। वो टाइम ताकि वेस्ट करने से अच्छा है अगर मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे सपनों के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 4 घंटा, और जिससे मेरी लाइफ सेट होने वाली है, तो जरूर करना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया बॉस, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टाइम को ये बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। सेकंड बात। नंबर 3 बात, मुझे मालूम था मुझे जिंदगी में जाना किधर है। 1 करोड़ 15 लाख 12 लाख चाहिए था। मेरे दोस्त को पूछा यहाँ से 1 करोड़ कब मिल सकता है, तो उसने बहुत सारे बोला है डायलॉग वाला, इसने ये कमा सकता, इसने कमाया, उसने कमाया, उसने कमाया। तो मैं ना एडवोकेट हूँ, मैजिस्ट्रेट हूँ, तो मैं ना बातों पे विश्वास नहीं रखता है, मुझे एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। मैंने उसको बोला यार मेरे को प्रूफ बता। तो उसने एक डायरी बताई, जैसे अपनी कंपनी की डायरी है। तभी उस डायरी में ना कई सारे लोग थे जिन्होंने मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू इस तरह की गाड़ियां ली थी, जैसे आज सारे लोगों ने लिया है, आपके सीनियर लीडर्स ने। तो मैंने देखा, उनको पूछा यार इन्होंने कितने साल में किया, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सारे लोगों ने ना 3 से लेकर ज्यादा 5 साल में किया। तो मेरे मन में आया यार ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। 100% नेचर लॉ है, देखो अगर किसी के साथ में हो सकता है तो मेरे साथ में भी हो सकता है, राइट। और एक दो एग्जांपल नहीं थे, कई सारे एग्जांपल थे। मैं बोला अगर यार 3 से 5 साल में ये ड्रीम लाइफ हो सकता है, तो ये पावरफुल बिजनेस है जिसके लिए मेरा नुकसान नहीं है। तो मैं अगर किसी को लेके आता हूं तो मैं उसका भी नुकसान नहीं करता हूं, उल्टा उसको भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, राइट। इस तरह से मैं देखता था। तो मैंने तीनों चीजें मेरी क्लियर हो गई, नुकसान कुछ नहीं है, खाली समय देना है, और 1 करोड़ अगर यहाँ से 3 से 5 साल में मिलेगा तो मैं ईमानदारी से करूंगा। दोस्तों क्या किया मैं आपको बताता हूँ, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने किया क्या। आपको भी अगर करना है तो व्हाट टू डू, राइट। पर आपको है ना नाम की आदत डालनी पड़ेगी। जब भी मैं नाम सुनता था मैंने समझ में आया यार जितना ना सुनूंगा उतना करोड़ रुपए मिलेगा। मैं सिर्फ ना सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ना को हाँ कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज लोग ना क्यों बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ 2 चीजों के वजह से। एक तो ये इंडस्ट्री के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में ना जो लोग भी सुनते हैं ना इस इंडस्ट्री के बारे में, वो जीते हुए लोगों से नहीं सुनते। ये आपके जो लीडर है ना आरटीसी है ना, वो उनसे नहीं सुनते, वो किनसे सुनते हैं,
बाजू वाले से सुनते हैं जिसने कभी ये इंडस्ट्री के बारे में ना तो कोई नॉलेज है ना कोई सक्सेस है, राइट। मैं उन लोगों को बोलता हूँ यार, अगर आपका लड़का 10th में है और अगर आपको लगता है 90% मार्क्स मिलना चाहिए, क्या आप अपने बाजू वाले लड़के को जाके पूछेंगे कि जिसने पिछले साल में 40% मिला? नहीं पूछेंगे ना। तो जैसे वहां पे वो दिमाग लगाते हैं, वैसे इधर ये बिजनेस में आने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सक्सेसफुल लोगों से सुनना है ना। आज आप स्टूडियो, आज ये जो माध्यम से आप जूम के माध्यम से आप देख रहे हो कितना अच्छा है, आप अपने घरों में बैठ के देख रहे हो, राइट। ना तो आपको ज्यादा टाइम आपका आने जाने में जो जाता था हॉल पे जाने के लिए, पैसा लगता था, वो कुछ नहीं होते हुए भी आज ये नॉलेज मिल रहा है। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, देखिए, राइट। इसकी वैल्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दूसरी बात क्या मालूम है क्या, मैंने देखा है नॉर्मली, है ना, बेसिकली क्या होता है कि लोग है ना बिजनेस को है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, इमोशनली देखते। इमोशनली मतलब क्या है कि सामने वाला प्लान में क्या बता रहा है। जैसे हम लोग बताते हैं भाई कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, 1 रुपए का लॉस नहीं है, प्लान बताते हैं, सब कुछ, उधर ध्यान नहीं देगा। दिमाग में क्या चलते रहेगा, अरे किसी ने तो वो किया था तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने पैसा नहीं कमाया, ये नहीं, तो उसने नहीं कमाया तो मैं भी नहीं कमाऊंगा। अरे भाई, भगवान ने अपने को दिमाग दिया है ना, उसको समझो ना भाई। सामने जो चीज है, वो जो सामने बोल रहा है, उसको पहले समझ तो लो। बिजनेस के हिसाब से देखो, काम के हिसाब से देखो, उसकी समझ तो वो नहीं समझेंगे। और फिर बिना समझे ना लोग आपको ना बोलते। तो जब भी आपको ना बोलेंगे ना, तो बॉस ये कितने टक्का हो जाएगा, 70% होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको है ना, जब भी आप प्लान देने के लिए जाते हो, लोग ना बोलते, तो लोग एक्चुअली ना इसलिए बोलते हैं, नो, वो बोलते हैं मुझे और समझ में नहीं आया, मेरे को बताओ और बताओ। तो उसको आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि है ना ये क्लियर हो जाएगा। आज ये सारी बातें आपको पता है ना गाइडलाइंस, ये 64,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 में होने वाला है। मेरे को लगता है अभी ये कोरोना की वजह से ज्यादा होने वाला है। ये इसका है ना पावर समझो आप। ये जो टर्नओवर है एफएमसीजी और हेल्थ का 64,000, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 30 रुपए का प्रोडक्ट जो है ना 100 रुपए तक जाता है कस्टमर तक, जो 70 रुपीज किस में बांटा जाता था, ये जो मार्जिन रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में है ना, जो पैसा जो रईस लोग है उनके जेब में जा रहा था। ये इंडस्ट्री है ना ट्रेडिशनल को मैं काम को बोलता हूँ कैपिटलिस्ट। ये फॉर्मूला जहां पे कैपिटलिस्ट मतलब क्या मालूम है क्या, गरीब 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 होते जा रहे हैं, रईस रईस होते जा रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ सोशलिस्ट बिजनेस। सोशलिस्ट बिजनेस मतलब जो पैसा है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा है ना, ये 60% पैसा है ना हम लोगों में, आम लोगों में ही बटा जाता है, और आम लोगों को एक माध्यम मिलता है करोड़पति बनने का। तो आप सोचिए ये 64,000 का टर्नओवर होने वाला है, जो उसका 50% अपन लेते हैं, 32,000 करोड़ किसमें बांटा जाएगा। बॉस आपने और हम में कंज्यूमर लोग हैं ना, इनको ये पावर मिलती है डायरेक्ट सेलिंग से, जो हम में बांटी जाएगी। अगर आपने ये ट्रेनिंग को सीरियसली लिया, आपके सीनियर लोगों की बातों को सीरियसली लिया, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए आप बने ना, करियर करके देखोगे, तो 5 साल के बाद 2025 में जब ये बिजनेस होगा टर्नओवर, उसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया, तो 32,000 करोड़ में से 1 करोड़ तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। तो ताकत आपने बिजनेस में और ये आरबीआई सक्सेस एकेडमी वगैरह में, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है बिजनेस, राइट। मैं आपको लिख के देता हूँ यार, आप जिस तरह से हो ना आज, अगर इस जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, 101% जो सिस्टम बोलता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करोगे ना, 3 साल के अंदर साल का इनकम 1 करोड़ से कम नहीं होगा। 3 साल के बाद 2022 में चाहिए, कितने लोगों को चाहिए बताओ, मैसेज करो, देखते हैं। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्किल इंडिया देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझ गई है भाई सबको जॉब नहीं दे सकती है, इसलिए स्किल इंडिया ने यही देखा कि सबसे ज्यादा है ना जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए माई लाइफ स्टाइल में, एक डायरेक्ट सेलिंग में भी है ना 2-4 कंपनियों को ही दिया है, उसमें से माई लाइफ स्टाइल है ना। आज इतने लाखों लोगों को आज हमने स्किल किया है, और ये स्किल मतलब पैसे कमाना भी कला होती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पैसे कमाने की कला है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो सर्टिफिकेशन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था ना आपको, मेरे को कोई भी सवाल आता था तो ये बिजनेस के बारे में डाउट्स आते थे, तो मैं या तो किताबों में ढूंढता था या मेरे सीनियर को जाकर दिमाग खाता था, तो उससे मेरे को कुछ बातें समझ में आई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। आपको पता है पैरामीटर्स ऑफ ग्रेट कंपनी, इसमें 6 पॉइंट है, पर मैं 7 पॉइंट बोलूंगा, 7 पॉइंट, राइट। नंबर 1 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे आप सहमत होंगे, है ना 100%। सिर्फ हमारे हाई क्वालिटी नहीं है बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, नंबर 1। नंबर 2 इज ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारे लोग इतने करोड़पति आपके पास एग्जाम्पल है, बाकी कंपनियों में मुश्किल से 10 भी नहीं मिलेंगे, राइट। आज अपने पास ये एक ही मीटिंग में 10 करोड़पति दिख रहे हैं आपको सामने, और किसी के पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, सगळ्या गाड्या मला वाटतं आज इथे दिसतायत तुम्हाला। तीसरी गोष्ट, कोई भी बिजनेस करने का सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, राइट।
चौथा कॉमन एजुकेशन सिस्टम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का भी है। उसके बाद एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। और बिजनेस प्लान, जैसे मैं ना रेलवे के प्लान में काम कर रहा था, ध्यान से सुन लो आप, जहां पे मुझे बोला गया है कि अगर आपको यहाँ पे महीने का उतना सैलरी चाहिए तो 8 घंटा 25 दिन काम करना पड़ेगा। मैंने बोला यस सर। उसके बाद उन्होंने बोला इस प्लान में जैसे अपने को परफॉर्मेंस बोनस समझाया जाता है ना, वैसा मेरे को समझाएगा 1 साल ईमानदारी में काम करेगा तो आपका पगार 5% 60% से बढ़ेगा। तब मुझे लगता था पगार बढ़ रहा है, पर मुझे बाद में मालूम पड़ा ये एक्चुअली ना इन्फ्लेशन जो ग्रो हो रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मेरी पगार बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 3 मेरे को बोला अगर आप 4 साल ईमानदारी से और काम करोगे तो हमारा मर्जी होगा तो हम आपका प्रमोशन करेंगे, 4000 2000 से पगार बढ़ेगा। मैं बोला खुश हो गया यार, 4000 से पगार बढ़ेगा 4 साल में। उसके बाद मेरे को बोला अगर 35 साल ईमानदारी से काम करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी। मेरे को लगा मैं धन्य हो गया, मेरे को लगा यार मेरी लाइफ सेट हो गई रेलवे में। बाद में मैंने माई लाइफ का प्लान देखा, जहां पे उसने बताया यार तेरे को जिंदगी पर पैसे के लिए काम नहीं करना है, 3 साल काम करेगा तो भी करोड़ में बन सकता है, राइट। अभी बताओ मुझे 25 साल में जो नहीं होगा वो 3 साल में होगा, तो काम कितना करना चाहिए। तो मैंने अकलमंदी वाला डिसीजन लिया, मुझे लगता आप भी करोगे, राइट। तो क्या होता है देखो, आगे देखो। वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट सर खतरनाक, कैलाश भट्टर सर, सलील मैथ्यू सर, आलोक पांडे 24/7, श्रीकांत सर, इतना अच्छा सपोर्ट है यार। हम लोग जितना काम नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा तो ये लोग सारे लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा। के राजेश, मैं तो बोलता है यार अगर इंडस्ट्री के बारे में कभी भी नेगेटिव डाउट आया ना तो इस व्यक्ति को ना सामने रखो। अगर ये व्यक्ति इतना साल का IIM कलकत्ता के MBA किया हुआ है, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के CEO लेवल पे काम किया हुआ व्यक्ति, अगर माई लाइफस्टाइल के साथ में फुल टाइम अपना नाम 40 साल का क्रेडिट जो मार्केट में कमाया, उनको डर नहीं लगता है नाम खराब होने का। DB नारायण सबको डर नहीं लगता है, जिसने डाबर कंपनी को खड़ा किया है, केसी गवर्नेंस सर को डर नहीं लगता है, तो हमको क्यों लगना चाहिए यार। समझ में आया ना, इतने पावरफुल लोग, ये इनको आप सामने रखोगे तो भी आपको ये बिजनेस की ताकत समझ में आएगी। और आज जिन्होंने मुझे बनाया, राइट, अब सारे लोगों को भी बनाया, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर रॉयल डायमंड, उनको भी वंदन करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं डायमंड बनाऊं। और हम लोग हम जैसे कई सारे लोग हैं आज, और बोलते ना मैनेज एक टीम लीडर कैसे होता है ना, आपको इनसे सीखने जैसा है। कभी भी इनके सामने बैठोगे ना तो ज्यादा मुंह मत खोलो, एक ही सेंटेंस बोलो, और तब वो बोलेंगे ना, और वो किस तरह से है ना बोलेंगे, या वो किस तरह से आपको ट्रीट करेंगे, ट्रीट वो समझो, आप सीखो उनसे। तो है ना बहुत सारी चीजें है ना लीडरशिप में क्या होती है ना, वो उनसे सीखने को मिलेगा अपने को, है ना। अल्टीमेट है, मतलब उनके साथ में वो मेरे से उम्र में कम है, बट उनकी मैच्योरिटी लेवल इतनी पावरफुल है मैनेजमेंट को लेके, टीम को लेके, अनबिलीवेबल, मतलब अंडरस्टैंडिंग। और जिस तरह से आज उन्होंने उनका हाथ मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो भी सक्सेस है ना उसमें मेरा रोल 10% है, 90% रोल है कंपनी का, प्रोडक्ट का, मेरे सारे ग्रेट लीडर्स का, अपलाइंस का, यादव सर का, मेरी टीम का, और क्रॉस लाइन का भी। मैं आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं तो मेरे लोग आज बाबले सर को लेके मोटिवेट हो गए, है ना, वास्तविक ब्रदर्स को देख के मोटिवेट हो रहे, इन लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे, तो भी काम हो रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कुछ लोग, बाकी के टीम के लोग मुझे देख के मोटिवेट हो गए। एक कैसा ना ये इकोसिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम जब राइट होता है ना तब आपका सक्सेस फास्ट होता है। और आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलता होगा सबसे पावरफुल जो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, सारी चीजें आपके सक्सेस को फास्ट ग्रो करने के लिए, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, मीनिंग सब कुछ कहीं मिलेगी ना, तो वह सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगी। इस बात को समझो, तो पूरी जोर लगाओ, और फिर अपन देखते क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। करना क्या है, नए लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ, 4 घंटा भी अगर ईमानदारी से दोगे तो भी काफी है। मैंने पार्ट टाइम में ही करोड़पति बना, कितने साल में आपको बताता हूँ। आपको डिपेंडेंट काम नहीं करना, इंडिपेंडेंट काम करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जितना काम करोगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारी मुसीबतें आएगी, मुश्किलें आएगी, हर्डल्स आएगी, तो भी आपको काम करना है। कुछ भी हो जाए काम रोज करना है, कभी कभार करके मूड के हिसाब से काम करके करोड़पति नहीं बनोगे, बट अगर बार बार करोगे, रोज करोगे, 100% 5 साल में तो बनोगे। वो कैसे बनोगे मैं आपको बताता हूँ, राइट। अभी आप है ना, आपका रोल समझना पड़ेगा, मेरा ड्यूटी क्या है ना। हमेशा ना किसान देखो, किसान को अगर फसल चाहिए तो वो बोने पे फोकस करता है, मुझे कितना बोना है, कैसे बोना है, क्या क्या देखना चाहिए, और ऑटोमेटिकली फसल आएगी। मराठीमध्ये सांगायचं तुम्हाला माहिती आहे ना, नेचरचा रॉल काय आहे की लॉ की आपण मूठभर दाणे जर शेतामध्ये टाकले तर आपल्याला परत मूठभर येणार का, पोत्याने येणार, पोत्याने, राईट। सेम लॉ इथे अप्लाय करतो, लक्षात ठेवा। आम्ही लोक जे आज करोडो कमवतोय ना, आम्ही काय एवढे करोडो एवढी मेहनत नाही केली आहे, आम्ही राईट
मेहनत केली, राईट. ती राईट मेहनत काय केली ते मी तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये समजू, हे समजलं तर तुमचं काम फास्ट होणार. आणि तेच करून तुम्हाला 5 लाख रुपए 7वें महीने कसे मिलना, कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, इसको समझ लो. तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, है ना. बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ये क्विक मनी क्विक रिच बिजनेस है. मैं लोगों को बोलता यार ये क्विक रिच बिजनेस नहीं है, बट गारंटेड गेट रिच बिजनेस है. गेट रिच का मतलब होता है आप करोड़पति गारंटेड बनोगे, बट उसके लिए आपको एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा. सिस्टम का मतलब क्या है, अगर आप गूगल में अभी सर्च करोगे सिस्टम, ये शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो आपको समझ में आएगा कार्य प्रणाली, काम करने का तरीका. लोगों को 2 काम करने का तरीका, एक वो अपने तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये बिजनेस के तरीके से. मैंने ये बिजनेस के तरीके से काम किया, तो क्या सिस्टम को फॉलो किया मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे सिंपल है ना, 7 नियम है, उसको आपको फॉलो करना है, राइट. फटाफट मैं बताता हूँ क्योंकि टाइम अपने को कम है, और फिर अपने को मेन जाना है कि 5 लाख, ये नियमों को आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको 5 लाख कैसे मिलेगा. नंबर वन सक्सेस के लिए गारंटेड ईजीटीएस, राइट. आपको पता है ना आपकी टीम में ना 2 ईजीटीएस अभी है ना, सब हम लोग घर में बैठ के काम करने वाले मेजॉरिटी लोग. ये है ना रियल में आपको बोलता हूँ, आज जो भी कोरोना से हुआ है ये आपके बिजनेस को, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो करने के लिए हुआ है. हम लोग ऑफलाइन मतलब अभी है ना ग्राउंड पे कैसे काम करने का ये तो हम लोग मास्टर है ही, बट अभी उस लीडर को जिसको फास्ट जाना है उसको ये ऑनलाइन वाला है ना डिजिटल भी प्लेटफॉर्म को सीखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उसको है ना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट. तो अभी जूम पे बहुत बढ़िया है, सबका टाइम एनर्जी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ गया. जहाँ पे एक मीटिंग होता था वहां पे 5-5 10-10 मीटिंग हो रहा है, तो उसका फायदा हो सकता है. तो ईजीटीएस पे फोकस करना ये अपना ड्यूटी है. जैसे मैं हमेशा बोलता वकील हूं मैं, और अगर मेरी वकालत चलानी है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा. मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टरी चलानी है तो मुझे डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा. उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलानी है तो हमको ईजीटीएस अटेंड करना ही पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है. बट हमको हमेशा अपने आप को नहीं अटेंड करना है, टीम के साथ में नए लोगों को भी उसमें कैसे आएंगे वो देखना है. तो हर ईजीटीएस में आपका कम से कम एक बंदा तो आना चाहिए, राइट. और वो बंदा नहीं है इसके लिए मतलब वो आपको नहीं आना ऐसे नहीं है भाई, आपने 50 मीटिंग सुना है फिर भी आपको आना पड़ेगा. आज ये जितने भी डायमंड मतलब आईटीसी अबव लोग हैं, जैसे आज मेन तो आईटीसी लोग करोड़पति बन चुके हैं. देखो आज एक डिस्ट्रीब्यूटर जितना फोकस होके कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सुन रहा है ना ये ट्रेनिंग को, उतना ये करोड़पति सुन रहे हैं. सोचो आप क्या जरूरत है इनको, इनका तो हो गया ना भाई करोड़ रुपया कमा के, पर इनका ये जो एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड की वजह से वो करोड़पति बने. ध्यान में रख लो, उनको अभी एक आईडी पे ये नहीं बनना है. अभी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलते हैं अभी मेरे 100 लोगों को अगर करोड़पति बनने के लिए हमें कुछ आइडियाज मिल गया, हर एक के पास एक एक आइडिया है समझो, है ना. 10 लोगों ने एक एक आइडिया भी दे दिया तो सबके पास 10 आइडिया हो गया. तो आप सोचो जो एक आइडिया से काम होने वाला था, अभी 10 आइडिया मिलने के बाद काम फास्ट होगा कि नहीं होगा, राइट. वो आइडियाज लेने के लिए जो बैठे हैं ना सीनियर लोग, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा उस तरीके से. तो ये जीटीएस में ना जब आप जाते हो ना तो भले आपने 50 बार सुना है, पर जब आप सुनते हो ना तो आपका दिमाग है ना काम करना चालू हो जाता है, राइट. ऐसे आप सारे लीडर्स का काम करना चालू हो जाएगा. तो इससे आपको ये बिजनेस ये जीटीएस अटेंड करने से आपको सीखने को मिलेगा, लर्निंग और मोटिवेशन, है ना, वो जरूरी है. सेकंड इज, अच्छा ईजीटीएस कितना करना है, कम से कम आपको हफ्ते में 2 करना है. फिर बाद में एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, जो हफ्ते में हो गया तो अच्छी बात है, 15 दिन में भी हो गया तो भी चलेगा. जितना ज्यादा ट्रेनिंग करोगे ना उतना ये बिजनेस आसान होगा, समझो आप, है ना. ट्रेनिंग अटेंड करने से है ना बात ज्यादा समझ में आएगी नहीं आएगी, है ना, और फास्ट भी जाएगा. तो क्या ना मैं हमेशा बोलता हूं जितना ज्यादा ट्रेनिंग होगा उतना आप आसान और फास्ट हो जाएगा. थर्ड इज ये दो काम करने से ये बिजनेस सही मायने में समझ में आता है और फिर आप लोगों को समझा सकते हो. तो रोज तीसरा काम करना है, रोज 2 लोगों को समझाना है जूम मीटिंग पे, ठीक है. क्या लगता है मुश्किल वाला काम बताओ, क्या बड़ा रॉकेट साइंस, आसानी वाला काम है, सिर्फ आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या तो ईजीटीएस में ट्रेनिंग में या इसमें. चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये करते नहीं लोग, वो है हर एक महीने में, जैसे अभी अपना कंपनी का मंच शुरू हुआ, अपने सीनियर के साथ में ना आधा 1 घंटा डिस्कस करिए, प्लानिंग करिए. ये महीने में आपका टारगेट क्या है, ये परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है तो कैसे करेंगे हम लोग. आपके पास तो आइडिया है पर आप सीनियर से भी 2-4 आइडिया ले लो. लॉयल्टी बोनस अचीव करना है तो चौथे हफ्ते के लास्ट फ्राइडे तक नहीं रुकना है भाई, आपको 2 हफ्ते में करना है लॉयल्टी बोनस, राइट. रीपर्चेस में कितने लोगों को लाना है, ये सारा स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी और रिव्यू वगैरह ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है. 5वीं बात, हमेशा हम लोग है ना जब भी मार्केट में जाते हैं तो 5 या आर में से कुछ तो एक करते हैं. अभी इसमें 6वां आर ऐड हो गया. नंबर 1 हम जो प्रोडक्ट देते हैं तो रिटेल करते हैं, आपको मार्जिन मिल जाते हैं. नंबर 2 इज रीपर्चेस,
रीपरचेस। अभी रीपरचेस को आपको है ना हर महीना करना ही है किसी की हालत में। इससे आपको क्या मिलेगा, साल में 25 लाख मिलेगा और कम से कम 7वें महीने से 5 लाख मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तीसरा, अगर वो बिजनेस समझ में आता है उसको तो रिक्रूटमेंट करेगा, मतलब बिजनेस ज्वाइन करेगा तो रिक्रूटमेंट हो गया, राइट, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू कर लिया उसने। जो पुराने लोग हैं ना, कभी कभी ना अटैक आ जाता है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं ना, तो उनको बार बार मोटिवेट करके उनको रिटेन करना है। और जो लोग एकदम डेड हो चुके हैं उनको अभी ये नया चीज को बता के कोरोना का हालत को समझा के रीएक्टिवेट करना है। और छठवा आ रहे रिलेशनशिप बढ़ाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको है ना वो छोटी छोटी चीजें लगती है बड़ी, हर छोटी चीज में बहुत बड़ी चीज होती है। ये सारे आईटीसी लोग समझते हैं, एनटीसी लोग समझते हैं, आपको भी समझना पड़ेगा। ये चारों आर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप मार्केट में निकलते हो इनमें से कुछ करते हुए, रिलेशन बिल्ड करना है या कुछ, है ना। पांचवी बात, छठी बात, कंपनी का जो अभी 10,000 का रीपर्चेस का प्लान चल रहा है यार, 12 महीना आपको 10,000 रुपीज का रीपर्चेस करना है। रिटेलिंग में तो आप लोग मास्टर हो ही, 12 महीने में पूरा पैसा आपका तो वसूल हो रहा है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। बट 5 लाख रुपया पर मंथ मिलने वाला है, तो 12 महीना आप करने के लिए रेडी हो क्या? रेडी हो, ठीक है। yes, उसका भी, हाँ चलो, उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। 7वां रूल, हर वीक आपका 1,000 का चेक आना चाहिए। आपका जैसा वीक शुरू होता है सैटरडे को, आपका ये प्लानिंग होना चाहिए कि अगले फ्राइडे तक मेरा कम से कम 1,000 का सोचो आप। जैसा आपका 1,000 आना चालू हो जाएगा ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा अभी 2,000 कैसे आएगा, फिर 4,000। फोकस है ना हमेशा इनकम ओरिएंटेड होना चाहिए। लोग है ना, मैंने देखा है ना, ये बिजनेस में आते हैं सिर्फ काम करते हैं, वर्क ओरिएंटेड। भाई बिजनेस में काम नहीं किया जाता है, जॉब में काम किया जाता है। बिजनेस को ग्रो किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। बिजनेस को हम लोग बिल्ड करते हैं, हम लोग काम नहीं करते, राइट। तो ये समझना पड़ेगा। तो बिल्ड करने के लिए आपको वर्क ओरिएंटेड नहीं रहना है, काम ओरिएंटेड नहीं रहना है, आपको है ना ग्रोथ ओरिएंटेड रहना है, इनकम ओरिएंटेड रहना है, अचीवमेंट ओरिएंटेड रहना है। ये इस पे फोकस करो तो ऑटोमेटिकली आपका चलेगा, राइट। तो मैंने 7 नियम बताया, इसको है ना पूरा बाय करना है। रात के 3 बजे भी अगर किसी ने जग के पूछा ना चौथा नियम क्या है, तो इमीडिएटली बोलना चाहिए मेरे को सीनियर के साथ में बैठ के मंथली प्लानिंग करनी है, राइट। 5वां नियम क्या है, तो 5R फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, मेरे को ट्रेनिंग में अटेंड करना है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में देखो मैं आपको बताता हूँ एक स्लाइड में, जेटीएस ईजेटीएस ड्यूटी है। नंबर 2, ट्रेनिंग जितना करोगे उतना काम आसान हो जाएगा, फर्स्ट सक्सेस हो जाएगा। तीसरा, 2 लोगों को प्लान बताया बगैर दिन नहीं खत्म होना चाहिए। चौथा, सीनियर के साथ में बैठने का, रिलेशन कम्युनिकेशन रखने का। सीनियर ने फोन नहीं किया तो भी आपको फोन करना पड़ेगा। 5वां 5R। छठा 10,000 का रीपर्चेस। 7वां आपका वीकली इनकम। बस इस पे रहोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसा मिलेगा, ठीक है। करना क्या है, लिस्ट। अभी है ना लिस्ट बताना तो ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट आपको बताओ नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस का अगर बेसिक क्या सक्सेस डिपेंड होता है ना, वो है लिस्ट। जितना बड़ा आप लिस्ट निकालोगे ना उतना बड़ा सक्सेस। लोग है ना लिस्ट निकालने के लिए क्या बोलते हैं ना, कंटाळा करतात, कंटाळा। मी म्हणतो जे लोक कंटाळा करतात ना, समजून जायचं या माणसाच्या डोक्यामध्ये काही बोलत नाहीये, टार्गेटच नाही आणि करणार नाही तर आपल्याला करायला लागणार। पण हे करायला लागणार, तुम्ही आता खूप काय बिझनेस हे सगळं तुम्हाला माहिती है। आता मी जास्त जात नाही, एबीसी करा। पण है ना मैंने बहुत गलती बताता हूँ मैं, लोग क्या करते हैं। लोग क्या ना, देखो आपके ना 3 कैटेगरी के लोग होते हैं आपके ना। एक वो कैटेगरी होता है जिसको हम लोग क्लोज और ट्रस्ट रिलेशनशिप के बोलते लोग। वो लोग कौन होते हैं मैं बताता हूँ। जो नजदीक के आपके 4 दोस्त लोग, 4 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी और 4 हम लोग जिधर काम करते हैं ना उधर हमारे कलीग, ये क्लोज और ट्रस्ट। इसमें अगर आप खेलते जाओगे ना तो वो 12 महीने में 50 लाख भी कमा सकते हो। लोग क्या करते हैं, ए कैटेगरी को नहीं मिलते, सी कैटेगरी को मिलते हैं। सी कैटेगरी मतलब कौन, जो जिसको अपन 6 महीने से मिला नहीं है या किसको अपन फोन करते नहीं है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं यार माला भेटायचं है वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी जाऊंगा मर्सिडीज लेके, मेरा 2,10,000 बताएगा तो भी मेरे को नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, बहुत फॉलोअप करना पड़ेगा। उससे बेटर है क्लोज रिलेशनशिप पे जाओगे तो अच्छा रहेगा। और अभी कैसे काम करना है मैं बताता हूँ। ये कोरोना के दिनों में सबसे पहले है ना, आज ज्यादा कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, ठीक है ना, पर लोग है ना व्हाट्सएप देख रहे, ठीक है। रोज सवेरे क्या करना है, 8 बजे के पहले, ठीक है, आपको अपने ग्रुप में से या किधर से भी है ना 2-4 है ना ऐसे क्लिप्स मिलेंगे प्रोडक्ट को लेके या बिजनेस को लेके या मोटिवेशन को लेके ना, आपको अपने स्टेटस पे रखना, राइट। उसमें एक मोटिवेशन वाला भी रहेगा। आपका स्टेटस कम से कम 100 लोग देखेंगे, ठीक है। उन लोग का रिप्लाई आएगा, अच्छा आएगा वैसा आएगा कुछ। तो एक बात मैं बताता हूँ, 10-15 दिन में तो जरूर आएगा, आपको एक बहाना मिलेगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2 है ना, आप है ना, मेरा 10x
10x10 फॉर्मूला है। 10x10 का मतलब होता है 10 बजे 10 लोगों का नाम लेके बैठने का, कॉल करने के लिए। ठीक है, क्या कॉल करने का, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये इधर उधर की बातें करने का, और है ना एक सवाल पूछने, अरे मेरे को है ना एक सवाल पूछना है, ऐसा आप बोलो उसको। तो बोलता है अरे क्या बोलना, बोलता है यार आज के दिनों में जो कोरोना का टाइम चल रहा है ना, उसमें क्या लगता है यार, क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछो। आपका काम है ना 70% हो गया, समझो आप। सामने वाला है ना, जिसको है ना, एग्जाम्पल आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बातों बातों में, क्या भाई साहब अगर आप मुझे बताओ आज की तारीख में हेल्थ इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलेगा? बापरे सर काय म्हणाल तुम्ही, म्यूट म्यूट काढून बोला ना, काय बोला, हेल्थ इंपॉर्टेंट है वेल्थ इंपॉर्टेंट है? बापरे सर म्यूट है क्या? अच्छा ओके ओके, सेकंड नंबर ओके। वास्तविक सर काय म्हणणार? हेल्थ, हेल्थ, ओके ओके हेल्थ। तो जो हेल्थ बोलेगा ना तो समझ जाने का वो हेल्थ ओरिएंटेड है। उनको क्या बताने का, प्रोडक्ट्स बताने का, और उसको पूछने का भाई हाँ बरोबर एकदम, पहिले बोलला हेल्थ ना, तो काही म्हणेल ते एकदम बरोबर आहे, अरे एकदम सर एकदम परफेक्ट सर, काय वाटतं का हेल्थ का इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हाला कन्विंस करना, वो आपको कन्विंस करेगा हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको सिर्फ यही बोलना हाँ एकदम सही एकदम सही एकदम सही। फिर उसको बाद में बोलने का सर आप हेल्थ के लिए क्या करते हो, तो वो बड़ा बड़ा बात बोलेगा, मैं योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उसको बोले अरे एकदम बहुत बढ़िया सर। उसको पूछने का सर आप, और आप जो भी कर रहे हो ना, आपको लगता है उतना काफी है, या अगर आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपका हेल्थ और मजबूत हो जाएगा तो कैसा रहेगा? बोलता है यार बताना मेरे को क्या, बताना मेरे को क्या बोलने का, राइट। तो क्या हो गया ना, सामने से ना वो आना चालू हो गया, राइट। ये हेल्थ के बारे में हो गया। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो वेल्थ ओरिएंटेड है, तो ये बंदा है ना पक्का बिजनेस माइंडेड है, मैं आपको बताऊं। इसको तो 3 आईडी 7 आईडी से उसको आप ज्वाइन करा सकते हो अगर उसको आप तरीके से गए तो। कुछ कोई लोग बोलेंगे मेरे को हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ना ये बिजनेस को ओपन करने का एक है ना बहाना मिल गया अभी कोरोना के दिनों में। आज ये टॉपिक पे आप सिर्फ पूछोगे ना, काय साहेब कसं वाटतं तुम्हाला, काय वाटतं तुम्हाला हेल्थ इंपॉर्टंट आहे का वेल्थ इंपॉर्टंट, पैसे पण लोकांचे संपलेले आहेत ना आता घरी बसून बसून। तो त्याच्या ना त्याचा जो पेन पॉइंट है ना, पेन पॉइंट म्हणजे त्याला जो दर्द हो रहा है ना, जिस चीज का दर्द हो रहा है ना, वो पहला बोलेगा, क्योंकि है ना वो उसके दिमाग में टेंशन चल रहा है और उसका है ना उसको सोल्यूशन चाहिए। और हमारा बिजनेस है ना हेल्थ का भी सोल्यूशन है और वेल्थ का भी सोल्यूशन, ये आपको समझना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये इसका अलावा और कोई तीसरा चीज है ही नहीं लोगों के दिमाग में। मैं आपको बता दो की चीज अलावा, तो ये मैंने आपको एक टिप बता दिया, इसको आप समझिए। पर अगर ये बिजनेस है ना, इन कैटेगरी में अगर आप शॉर्टलिस्ट करते हो एम्बिशियस, क्लोज एंड ट्रस्ट, नीडी ग्रीडी, डिसीजन मेकर और रेडी टू वर्क, तो आपका काम बहुत फास्ट जाएगा, राइट। आपको अगर फास्ट काम करना है तो इस तरह से फोकस करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो ये गुरु मंत्र है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई है ना होशियारी, मतलब है ना स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, कोई मतलब है ना बोलता है ना इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है, किसी को आपको कन्विंस करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द मिलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही फॉर्मूला है। आपके पास नॉलेज नहीं लेगा, आपके पास स्किल नहीं होगा, चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा, लास्ट लाइन है ना, सीइंग एज मेनी पीपल एज अर्ली एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द मिलना है, ठीक है। इसको अगर आपने 7 नियमों को इंप्लीमेंट करोगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी, राइट, प्लानिंग सक्सेस के लिए, राइट, और स्पीड। पैसा कमाने का तो स्पीड है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड से पैसा बहुत फास्ट आता है और बिजनेस भी फास्ट ग्रो होता है। स्पीड पकड़ना पड़ेगा, राइट। क्या करना है, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज इन द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये समझो आप, है ना। मैं अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, मैं जितना बड़ा टीम बनाऊंगा ना उतना बड़ा मेरा टर्नओवर होगा, उतना बड़ा मेरा इनकम होगा। सिंपल फॉर्मूला है। टीम कैसे बनता है इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़े स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपके वेलनेस को नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। विटामिन सी क्या काम करता है ना, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए क्या लगती है, ये सारा थोड़ा सा नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखेंगे, वो सारा आपको मिलता रहेगा। आप या तो ये कर सकते हो, देखो मास्क विस्क लगा के लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, राइट, इससे भी आप लोग मास्टर हो। अभी मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता है, आप लोग ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। बट ये करना जरूरी है, रोज 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 करना जरूरी है। ये करोगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग कंपनी का जो स्ट्रैटेजी चल रहा है 4 गुना वाला, है ना, 1000 की जगह पे आप 4000, बट अगर कोशिश करिए 10,000 का रीपरचेस करने के लिए, और उसका
बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर 6 महीने के लिए करता है तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मालूम है 750 रुपया मिल रहा है। ये महीना लास्ट है शायद, मेरे को लगता है बाबले सर ने अगर कंपनी को रिक्वेस्ट किया तो कंपनी शायद 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। तो सिर्फ कंपनी का फोन जाना चाहिए बस। तो बाबले सर को आपण रिक्वेस्ट करते सब लोग मिलके की सर एक फोन करा फक्त आमचं कदाचित 3 महिने जरी वाढून टाकतील तर आपलं काम होऊन जाईल, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 750 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलता है। नंबर 2 इज 15% आपको अगर 6 महीना आप करते हो, राइट, तो 15% आपको 60,000 का 9,000 रुपया मिलेगा। मतलब करना क्या, देखो 10,000 का रोलिंग करना है सिर्फ 6 महीना, आपका 10,000 फिर से जेब में आ जाएगा, फिर कंपनी आपको उतना पैसा देगी जिसको आपको रोलिंग करना है। इतना आसान, ठीक है। नंबर 1 रिटर्न्स क्या मिलता है वो आप धीरे बाद में कैलकुलेट करते हैं। अभी अगर आप सिर्फ खुद रिपर्चेस करें, खुद भी रिपर्चेस करता है, उससे किसी को लाया नहीं, तो भी हर दूसरे महीने का जो 10,000 का बीवी है ना, उसके मनी साइड में जाएगा और उसका सेल्स टर्नओवर बोनस मिनिमम 3,000 रुपए मिलेगा। अगर उसके पास पावर लेंगे तो वो 9,000 तक मिलेगा। 3,000 से लेकर 9,000 सेल्स टर्नओवर बोनस का इनकम उसको मिल सकता है। मैं मिनिमम इनकम बता रहा हूँ। बाद में रिटेल प्रॉफिट 10%, 25% डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट्स एंड आप इस तरह से दे रहे हो। नंबर 4 इस तरह से अगर आप जाओगे ना तो एवरेज 6 महीने में ना उस बंदे को 25,000 रुपया मिनिमम मिलेगा सिर्फ। ये अभी आजकल लेडीज आहेत, घरात कितीतरी लेडीज आहेत, त्यांना एक्स्ट्रा इन्कम म्हणून 4,500 रुपये जरी मिळाले तर काय वाईट आहे मला सांगा, है ना। आज प्रत्येकाला आहे ना, प्रत्येक घरामध्ये ना परेशान आहे। लेडीज खूप चांगल्या प्रकारे रिटेलिंग करू शकतात, मी तुम्हाला सांगतो, राइट। तो ये एक है। उसके बाद कंपनी से माई लाइफ माई चैंपियन का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी टीम में से कोई आपको मिल सकता है, राइट। सेल करना बहुत प्राउड फील है, मैं आपको बताऊं। ये सेलिंग ये ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको बताता हूँ, आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज है उनके सीईओ जो होते हैं ना, सीईओ मतलब जो सीईओ मतलब मेन होता है, 70% वो लोग सेल्स बैकग्राउंड के होते हैं। इतनी पावर है सेल्स में, क्योंकि सेल्स मतलब धंधे का दिल, वो जम गया तो पैसा कमाए। तो सेल्स करना ये कला है, जो अगर आपको समझ में आ गया तर मग काय तुम्हाला आयुष्यात कधी मरण नाही, म्हणजे हे नाही, उपाशी नाही राहणार असं आहे। त्यामुळे तुम्ही सेलिंग करायला प्राउड फील करा। अच्छा, मैं अभी आप मेरी बात बताता हूँ। बेसिकली मेरा जो नेचर है ना, ये इंट्रोवर्ट है। मेरे को बोलने को आप बोलोगे ना तो मेरा बोलने का स्वभाव नहीं है। मैं बहुत कम लोगों के साथ में बहुत कम बात करता हूँ और मैं मुद्दे वाला ही बात करता हूँ। मेरे को बड़बड़ नहीं जमता है, क्योंकि उस तरह से मेरे को है ना बड़ा बनाया और हमेशा मैंने उसी तरह के प्रोफेशंस को लिया जो मेरे को कम बोलना है। जैसे मैं वकील बना, फिर मैजिस्ट्रेट बना। मैजिस्ट्रेट मालूम है ना, कभी देखा होगा, कभी बात नहीं करता हूँ, करतो नुसता समजतो, ठीक है, मान हलवतो फक्त। तशी माझी परिस्थिती होती। फिर बाद में ये धंधे में आया, मैंने देखा यार बोलना पड़ेगा, बोलने का पैसा है, तो मैंने वो कले को सीख लिया, अडॉप्ट किया। तो मेरे जैसा आदमी जो नहीं बोलने वाला अगर ये धंधे में आके सक्सेसफुल बन सकता है ना, डायमंड बन सकता है, तो अगर आपको बोलने को आता है तो आप मेरे से भी पहले बन सकते हो, ठीक है। पर क्या बोलना है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बड़बड़ करने से नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेलिंग में ना लोग सेलिंग नहीं करते, उनको लगता है वो सेलिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली पता है क्या करते हैं वो टेलिंग कर रहे हैं। टेलिंग मतलब सिर्फ बोल के आ रहे हैं, है ना। टेलिंग में कोई कलाकारी नहीं है, सेलिंग में कलाकारी है। सेलिंग में कलाकारी है, सेलिंग में प्रोसेस है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, ये सारी बातें कलाकारी आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर सीख लोगे तो बस म्हणतात ना, वो माती पर सोनेरी वाहने विकू शकतो, ठीक है, ठीक है। अभी ये आप हो, अभी अपन मेन टॉपिक पे आ गए, जहां से आपको मैं बताने वाला हूँ 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आपको मिनिमम 5 लाख कैसे मिलेगा। कितने लोगों को 5 लाख चाहिए पहले मेरे को बताओ। मेरे को है ना, ये आप व्हाट्सएप मतलब ये करो, मैसेज करो, देखते कितने लोगों को चाहिए, तो मैं बताता हूँ। जेवण झालं असेल मस्तपैकी, त्यामुळे आता आहे ना थोडंसं सुस्त झाली, पण आता मी म्हणून म्हटलं टाइमपास केला, आता मुद्द्यावरती आलोय। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट्स में आपको ये बात समझ में आएगी 5 लाख, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी है ना, अपन एक काम करते हैं, मैं लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। एक बंदा ऐसा होगा इस ग्रुप में जो कल जुड़ा है, ऐसा सोचा, कल उसने 10,000 रुपीज का रीपर्चेस किया। उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूं कि वो बंदा 7वें महीने में 5 लाख कैसे कमाएगा। क्लियर, ठीक है। करना क्या है, जो उसने प्रोडक्ट लिया सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं बल्कि पूरे कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है उसकी उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, उसको एक बिजनेस मिल गया और पूरा इंडिया का लाइसेंस मिल गया बिजनेस करने का, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला आपको हेल्थ और वेल्थ के बारे में, उसको है ना 2 लोगों से, रूल नंबर 3 जो है ना मेरा सिस्टम का, मीटिंग करना है, ठीक है। ऐसा जैसे वो नौकरी करता है 25 दिन, वैसे वो घर से बाहर नहीं निकल
चलते भी अगर जूम पे वो 2 मीटिंग करता है, 25 दिन अगर करता है, ये जुलाई महीने का एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा मालूम है, उसका मीटिंग कितना हो जाएगा, 50 लोगों का मीटिंग हो जाएगा। अगर 50 लोगों को ठीक से उसने हैंडल किया, देखो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग ये डिपेंड होता है आप कैसे प्रॉपर सेलेक्ट करते हो सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को। सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर कैसे अप्रोच करते हो, इन्विटेशन जिसको बोलते हैं या अप्रोच बोलते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन में प्रॉपर ओपनिंग और प्रॉपर क्लोजिंग होता है, और लास्ट में आप कैसे क्लोजिंग करते हो और फॉलो अप करते हो, उसके ऊपर आपका रेशियो डिपेंड होता है। बट अगर सेल्स का जो बेसिक रेशियो है ना, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, कई स्किल नहीं है, तो भी 80-20 रेशियो जिसको बोलते हैं, 80% लोगों ने ना भी बोल दिया, 20% भी लोगों ने ना बोल दिया, तो देखो सक्सेस आपके हात में है ना। पेरलं तर उगवणार, नाही पेरलं तर नाही उगवणार, पण पेरायचं किती ते तुम्हाला समजलं पाहिजे जर उगवायचं असेल तर। बी जमिनीमध्ये बी पेरल्या 10, तर 10च्या 10 पेरतील हे नशीब आहे, देवाची कृपा आहे, पण 2 नक्कीच जिवंत राहतील, बरोबर है। वही रेशियो से ना अगर आप जाओगे 50 लोगों को अगर आप महीने भर में ईमानदारी से काम करते हो, देखो इतना तो काम करना पड़ेगा, अगर आपको 5 लाख चाहिए तो कौन से धंधे में इतना काम करेगा तो भी नहीं मिलेगा ना। 50 लोगों को मिलने के बाद है ना 10 लोग भी जुड़ गए पहले महीने में, ये जुलाई महीने की बात कर रहा हूँ। 5 लेफ्ट में मैंने ऐसे डाले समझने के लिए, वैसे आप एक के नीचे एक भी डाल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। नंबर 1, अभी ये लोग क्यों आए, हाँ अच्छा, मैं ये ध्यान से सुनो, मेरी ये सेंटेंस को समझो। ये 50 लोगों में से प्रोडक्ट लेने के लिए कितने आएंगे वो नहीं मैं पूछ रहा हूं, पैसे कमाने के लिए कितने आ सकते हैं 50 में से, पैसे कमाने के लिए 20% आ सकता है, जो लोग वेल्थ बोलेंगे ना, वेल्थ, राइट। अगर 50 में से 10 लोग वेल्थ पैसे कमाने के लिए भी आए ना, और उनको अगर आपने ठीक से सपोर्ट किया, उनको ज्यादा सपोर्ट करना है, उनको अगर आपने सिस्टम में डाल दिया, ये जो 7 रूल्स को फॉलो करने के लिए बोला, ठीक है, तो इनके भी एक्चुअली है ना अगले महीने में हर एक के 10 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, बट है ना मैं 10 नहीं बोल रहा हूँ, 10 नहीं बोल रहा हूँ। अभी जुलाई अगस्त महीने में 5 में से मैं एक हूं, ऐसा समझो आप मुझे सपोर्ट करते ना, 2 लोगों का रीपर्चेस का है ना मेरे अंडर ज्वाइन कराना है, 2 लोगों को रीपर्चेस वाले ला सकते हैं मेरे अंडर, मेरे अगर आप मीटिंग करोगे तो मेरे 2 आ सकते हैं, ठीक है। समझो मेरे अंडर है ना, समझो एग्जाम्पल घेऊया, निलेश पाटलेकर सर आहेत आणि बाबळे सर आहेत, ठीक है। आप मैं हम दोनों को इनको सपोर्ट करेंगे सितंबर महीने में, इनके 2 लाने के लिए, 2 का हिसाब करते, 2 का 10,000 वाला रीपर्चेस, मुझे लगता है अगर वो पैसे कमाने के लिए इतना तो कर सकता है, तो 4 हो गए आपके सितंबर में। इन चारों को हम सब लोग मिलकर अगर सिस्टम में पकड़ के चलते हैं ना, सिस्टम जितना आप सिस्टम को सरेंडर करोगे फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अक्टूबर महीने में ना एक्चुअली ये 4 लोगों के 2-2 आ जाते हैं 8, तो टोटल 8, 4 और ये 2 आ जाते कितने, 14 लोग, ठीक है। मैं 14 नहीं बोल रहा हूं, अगले 3 महीने में मैं क्या समझा रहा हूं, देखो हर एक व्यक्ति के 10-10 लोग भी आ गए, 10-10 लोग रीपर्चेस करने वाले, तो चौथे महीने में 10,000 वाले 50 लोग आ गए, आपका टर्नओवर होता है 5 लाख रुपए का रीपर्चेस। अभी क्योंकि है ना उसको बेनिफिट तो मिल रहा है और वो 6 महीना कंटिन्यूस करेगा, क्योंकि कंपनी का बेनिफिट 15% मिलने वाला है, बाकी सारे बोनस मिलेगा, तो वो 6 महीने, एक बार उसकी आदत लग गई ना 10,000 की, ऐसे 2 लोगों को आदत लगा रही है, 6 महीने के लिए फिक्स हो गया, और एक बार उसको पैसा आना चालू हो जाएगा तो वो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। रीपर्चेस का प्लान तो पावरफुल है, आप इसको समझो। अभी ये 10 लोग जो आएंगे ना, 50 लोग, इनके ऊपर भी आपने 3 महीना काम किया सिस्टम से, 3 महीने में आप 10 लोगों को आराम से निकाल सकते हो, उनके 10 लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपके थर्ड लेवल पे है ना 500 लोग आ जाते हैं, क्योंकि 50 लोगों से हर एक से 10 आप निकाल पाए ना, 500 लोग एवरेज आ गए, तो टोटल आपकी टीम कितने लोग रिपर्चेस करना चालू करते हैं 7वें महीने से, 555 लोग, 500 लोग लेते, 500 लोग कैलकुलेटर करिए, 10,000 का रीपर्चेस कर रहे हैं, उनको वो सारा बेनिफिट जो मैंने रीपर्चेस का बताया वो भी मिल रहा है, आपका टर्नओवर हो जाता है 50 लाख का। जरूरी नहीं है आपका 6 महीने में, मैं चलो एक काम करता हूँ 9वें महीने में हो गए, चलो 9 महीने के बाद क्या होता है, इसको अगर आप फॉलो करोगे, 10 लोग होने के लिए भी आपने 3 महीना लग गया, उनको भी 10 होने के लिए 3 महीना, 10 जो पैसे कमाने के लिए आएगा ना, 10 लोगों का टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 का, ठीक है, ठीक से प्रॉपर उसका सपोर्ट किया। तो 9वें महीने में भी अगर ये हो गया तो 555 लोगों की टीम हो जाती है, उन्होंने 10,000 से रीपर्चेज, नया रिक्रूटमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो भी आपका टर्नओवर होता है 55 लाख का, जिसका आपको 10 तक का नेट प्रॉफिट मिलेगा, 5,55,000 का एसटीपी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, रैंक कमीशन, अगर आप स्टार पर्ल, अगर आप तीसरा लेग वीक साइड में अगर चालू करते हो तो स्टार
पॉल में 3% मिलेगा, मैं बोलता स्टार सिल्वर भी अगर आप हो गए ना तो पूरे टोटल टर्नओवर पे 2% भी आपको कम से कम 2 लाख 1 लाख तो मिलेगा मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 7,41,000। मैं बोलता यार 100% काम नहीं हो गया, 50% हो गया। कौन सा धंधा पैसिव इनकम 3.5 लाख रुपए देता है? मैं बोलता 25% भी हो गया, 2 लाख रुपया कौन सा धंधा पैसिव इनकम दे रहा है? शुरुआत कितने से किया आप सोचो, 10,000 रुपया का रीपर्चेस रिटेल, और उनको उनको सिखा दिया। जो हमने सीखा उसको करना है और उनको सिखाना है, सीखना करना सिखाना, सीखना करना सिखाना, बस। और ये दो वाला फॉर्मूला ये भी आपको पता है, 2 लोगों को रीपर्चेस में 10,000 आने वाले 2 लाने के लिए 1 महीना लगा, और 2 के बाद तीसरा चौथा नहीं भी आया तो भी इस तरह से आप जाओगे 2 के स्पीड से भी, तो भी साल भर में 29 लाख होता है। उसका भी अगर आप 50%, 100%, 10%, मैंने ये चार्ट देखा था तभी मैं जब ज्वाइन हुआ था, तो मैंने सोचा रेलवे में हम लोगों को दिवाली में बोनस मिलता था 8,000 रुपया, तो मैं दिवाली करता था, राइट। मैंने सोचा यार 10% भी हो गया ना, 2,90,000 हो गया, तो मुझे सोचो आप मेरा दिवाली कैसे होगा, ये सोच के मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। बट जब मैंने स्टार्ट किया ना, फिर मैंने ऐसा नहीं सोचा यार 2 ही करना है, मैंने सोचा यार ये 2 लाने के लिए मेरे को महीना क्यों लगना चाहिए, मैं हफ्ते में क्यों नहीं ला सकता हूँ, और ऐसे 2 लोगों को हफ्ते में क्यों नहीं ला सकता, और जिनको मैं सपोर्ट करके उनके भी 2 हफ्ते में आ सकता है। तो 12 महीने का प्लान मेरा 12 हफ्ते में होना चाहिए। स्पीड से मैंने काम करना चालू किया, और मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। ये भी है आपका आईटीसी टू आईटीसी वाला फॉर्मूला, अरे सॉरी, है ना, जो कंपनी बोलती है 2 साल में, है ना, आराम से आप 2 साल में कर सकते हो, इसका भी एक अलग ट्रेनिंग है। पर अगर आप फोकस आपका रैंक अचीवमेंट होगा ना तो बराबर होगा, है ना। इसको हम बाद में लेते हैं। अब मेरा सक्सेस क्या हो गया देखो, मैं बताता हूँ आपको रिजल्ट। फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा ये इंडस्ट्री में पार्ट टाइम में 22,40,000, मेरा पहला सपना पूरा किया। जो मैंने आपको बोला था घर के बाद गाड़ी था, होंडा सिटी लिया, और मैंने 3 साल में 1 करोड़ रुपया कमाने का टारगेट लेके चला, और मैं 2.5 साल के अंदर मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मर्सिडीज है, जीप कंपास है। आप सोचिए रेलवे में मैं काम करता था, लोग बोलते हैं पागल है जो इधर आया। उस रेलवे में ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख लोग काम करते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है, इन 12 लाख लोगों में एक आदमी के पास में भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू होगा क्या? 40 साल के नौकरी के बाद उधर मर्सिडीज नहीं आ सकती है, और इधर 5 साल के अंदर मर्सिडीज आ सकती है, तो अक्लमंदी वाला काम किया है कि नहीं किया? हेलो, सोचो आप यार, राइट। ये जो लाइफ है ना किधर नहीं है, आज पूरा वर्ल्ड घूम के आ चुका हूँ। ये जो हीरानंदनी जो आज कदम सर का घर है, आपको बिल्डिंग भी दिखता रहेगा उनका, राइट। उसके बाद बच्चों का पढ़ाई, आज मेरा बड़ा लड़का आर्किटेक्ट है, छोटा लड़का बीबी है, अभी वो न्यूजीलैंड जाने वाला था छोटा, और बड़ा जाने वाला था जर्मनी, राइट। उनका पर अभी ये कोरोना की वजह से शायद 1 साल उन लोग आगे चले गए, राइट। बट उनको सब कुछ करने के बाद, है ना, वो क्या करेंगे तो सिर्फ माई लाइफ करेंगे, मैं आपको बताऊं, राइट। मैं उनको जानबूझ के पूरा वर्ल्ड घुमा के आ रहा हूँ, इसलिए कि दुनिया घूम के आ जाऊं, और फिर देखो कुछ भी काम करो कितना मिलता है चिल्लर, और तब उनको है ना ये बिजनेस की अहमियत समझेगी ना धक्के खाने के बाद, तो मुझे लगता है ये बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लेंगे, राइट। तो मैं वो चाहता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को पूरा ये करके, आज वाइफ पूरा ये वाइफ के अकाउंट पे तो कितना उसका ये हो रहा है, आप सोचो, है ना, अनलिमिटेड वेल्थ और प्यार मिल रहा है आप लोगों को ये जैसा। आज सोचिए आप मैजिस्ट्रेट भी होता तो मैं उस गली में पहचान होती है। आज पता है सुनील सागवेकर ये नाम केरला में भी जानते हैं, आसाम में भी जानते हैं, पंजाब में भी जानते हैं, दिल्ली में भी जानते हैं, सब जगह भी जानते हैं, क्योंकि ये माई लाइफस्टाइल ने मुझे वो, है ना, एक पहचान दी है ना। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, दैट इज द पावर ऑफ दिस कंपनी और माई लाइफस्टाइल, और दैट इज द पावर ऑफ योर टीम क्रिएटर्स ग्रुप। तो आपको इस बात को, मतलब इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं मुझे लगता है। अगर काम करना है, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में आया। मैं